वो तो सवाल है ही नहीं आज के टाइम पे। आज के टाइम पे सवाल है देशद्रोही कौन है। देशभक्त की तो कोई बात कर ही नहीं सकते, तो देशद्रोही की बात। तो मेरा ये समझ है, अगर किसी को लगता है कि ये सरकार जो कर रहा है वो देश के लिए कर रहा है और उसका वो समर्थन करते हैं, जय जय बोलता है, वो देश प्रेमी है। क्योंकि उनको दिल से लगता है कि जो हो रहा है वो देश के हित में हो रहा है, बिल्कुल देश प्रेमी। जिनको लगता है कि जो सरकार कुछ कर रहा है या जो भी सरकार, मतलब मैंने सिर्फ एक सरकार की बात नहीं कर रहा, जो भी वो देश और जनता के हित में नहीं है और उसके खिलाफ बोल रहा है कि ये गलत है, वो पहले वाले से ज्यादा देश प्रेमी है। क्योंकि सरकार आपके खिलाफ कुछ कर सकते हैं, उसके बाद भी देश के हित में आवाज उठाने के लिए आप हिम्मत जुटा रहे हैं, है ना। आपको लगता है कि सरकार जो कर रहा है वो देश के खिलाफ है या देश के हित। जैसे नोटबंदी था, नोटबंदी देश के, मैं कुछ आईएम गया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वहां के प्रोफेसरों से पूछा कितना लोगों को लगता है कि नोटबंदी देश की अर्थव्यवस्था के लिए सही था। किसी ने हाथ नहीं उठाया, सबने बोला कि देश के अर्थव्यवस्था के लिए गलत था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप में से कितने लोगों ने ये बात कहीं लिखा या बोला कि ये नोटबंदी देश के अर्थव्यवस्था के लिए गलत था। पूरा उसमें से 2 लोगों ने हाथ उठाया। तो मैंने उनसे यही पूछा, इसका मतलब आपको पता था कि कुछ चीज देश के लिए सही नहीं है, आपको पता था क्योंकि आपने खुद बोला कि ये सही नहीं था, गलत, देश के लिए गलत है, ये जानते हुए आपने चुप रहना पसंद किया अपने फायदे के लिए, या फिर थोड़ा सा डर था या कुछ ग्रीड था कि कुछ मिलेगा। चुप रहने का फायदा भी होता है ना, या कुछ नुकसान को कम भी कर सकते हैं। तो मेरा हिसाब से वही है देशद्रोही, जिनको पता है कि ये देश के लिए सही नहीं है और उसके बाद चुप रहना पसंद करते हैं। ये अगर हम समझा पाए, मैं पूरा जो 65 जिला में जाके यही बात की है, अगर आपको लगता है कि देश के लिए सही है, खुल के बोलिए, पूरा इज्जत है। आपको लगता है कि गलत है, खुल के बोलिए। अपने देश में नहीं बोलेंगे तो कहां बोलेंगे। आपको लगता है गलत है, पर अपनी क्यों बोले इस पे यार, छोड़ो, अपने काम करते हैं। तो आप सबसे पहले अपने आप को देश से ऊपर रखा है, अपना फायदा देश के फायदे से ऊपर रखा है। अगर आप ये करते हैं तो एक ही है वहां पे देशद्रोही वो। एक गाड़ी जाते हैं, काय में गिरने वाला है, आपको पता है काय में गिर रहे हैं, और आप साइड में खड़े होकर बोलते हैं यार हाथ लगाएंगे, पकड़ने की कोशिश करेगा तो हो सकता है कुछ चोट पहुंच जाए, इसलिए बेहतर है वो गिरने दो उसको। ये दूसरा, सबसे बड़ा व्हाट्सएप में ही बातें होती है, ग्रुप्स में होती है, और हम क्या करते हैं, जैसे किसी ने एक तरफ लिख दिया, 4 लोगों ने थम्स अप कर दिया, उसके बाद के जितने लोग, उसमें से मैं 100% मानता हूं कि 4-5 लोग उससे सहमत नहीं होंगे जो लिखा है, कि ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे सहमत है, पर जो सहमत नहीं है ना, वो उस पर कुछ उल्टा नहीं लिखेंगे, वो उसको इग्नोर कर देंगे। वो अरे यार कौन, एक बार लिखेगा उससे बहस हो गया, दूसरी बार लिखेगा बहस हो गया, अरे क्या कौन करेगा ये सब, छोड़ो, उस पर बात नहीं करते। मैं समझता हूं कि तब आप देशद्रोही बन गए। क्यों? आपको पता था कि ये गलत है, पर क्योंकि आप नहीं चाह रहे थे कि थोड़ा सा जो मेहनत है ना दिमाग में, या थोड़ा सा जो मेंटल टेंशन है, या थोड़ा इतनी सी भी, वो आपको करना नहीं चाहते। आप बोल रहे थे उससे बेहतर है कि, पर ये समझना चाहिए, जब आप ना लिखने का डिसाइड करते हैं, वो एक बंदे ने लिखा, 5 लोगों ने थम्स अप किया, अलग बात है, उसमें से जो 250 का ग्रुप है उसमें 200-250 और लोग हैं जिनको इसके बारे में शायद नहीं पता होगा, उन लोगों को दूसरा पक्ष आपने दिया ही नहीं। आप इनसे लड़ ही नहीं रहे, जिन्होंने पोस्ट डाला उनसे तो आपका कोई मतलब है नहीं, उनसे आप लड़ नहीं रहे। आपका काम क्या है? आपका काम है कि जो बाकी 200 है ना, उन 200 से बात करने का, और उन 200 लोगों को यह समझने के लिए कि यार दूसरा पक्ष भी है, इसलिए नहीं कि आपका सही है उनका सही है। हमें कई बार ये लगता है, जैसे मैं अभी ट्विटर पे ट्विटर है ना, उसमें एक्टिव था थोड़ा टाइम, मुझे लगने लग गया कि 50% लोग मेरे खिलाफ है, 50% लोग मेरे साथ है, ऐसे लगा। क्योंकि मैं, कुछ लोग मेरा साथ देता है, कुछ लोग मेरा खिलाफ। तो काफी लंबे चला, 2 लाख से ऊपर कुछ है उसमें, उसके अंदर मैंने छोड़ दिया, मतलब अभी ज्यादा लिखना नहीं।
कुछ टाइम बाद मुझे समझ में आया ये 50% है ही नहीं, ये 2.5% लोग हैं जो मेरे खिलाफ है, 2.5% लोग हैं जो मेरे साथ है, 95% लोगों को पता ही नहीं कि मैं कौन हूं, उनको फर्क भी नहीं पड़ता कि मैं कौन हूं या मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि उनसे बात करने की मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। मैंने ये 2.5% की लड़ाई में लड़े हो। जब आप जो साइलेंट 95% है ग्रुप में, उनसे आप बात नहीं करेंगे, और मैं उनसे यही पूछता हूं, जो मुझे गाली देते हैं मैं उनसे एक ही बात पूछता हूं। एक बंदे ने तो इतना गंदा गाली दिया, मैंने उनसे पूछा भाई क्यों भाई इतना गुस्सा क्यों है? मैं सबको ये बोलता हूँ बात करना जरूरी है, हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो किससे बात करेंगे? भारत के लोग एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, चाहे कोई भी विचारधारा हो, हम एक दूसरे से नहीं करेंगे किससे करेंगे? तो मैं उनसे पूछा भाई क्यों इतना, तो तू एकदम राष्ट्र के खिलाफ हो, देश के खिलाफ बोलते हो? तो मैं देश के खिलाफ बोलता हूँ कि सरकार के खिलाफ बोलता हूँ? तो थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो गया, और देश और सरकार को एक मानते हैं कि अलग मानते हैं? तो अलग है। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी आप नेहरू की सरकार को गाली देते हैं, अगर आज की सरकार देश है तो तब की सरकार भी देश ही होगा। या मनमोहन सिंह की सरकार को गाली नहीं दे सकते क्योंकि तब फिर तुम देश को गाली दे रहे थे। या आपको क्लियर है ना कि पुराने सरकार को गाली दे सकते हैं, आपकी सरकार को नहीं गाली दे सकते। तो क्लियर है कि देश और सरकार अलग है, सरकार आती जाती रहेगी। ये देश जो है एज ए सिविलाइजेशन 2000 से 3000 साल हो गए, और एज ए कंट्री में अभी हो गया 70 साल। कोई किसी का सरकार बनने से देश नहीं बन सकता। तो उससे पूछा, और मैंने उससे यही पूछा, आपको लगता है कि सरकार सही कर रहे हैं, आप समर्थन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार जो कर रहे हैं देश के लिए गलत है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं उससे ही पूछा। तो उसने बोला कि आपको बोलना चाहिए गलत कर रहे हैं। बोले यार वही तो मैं कर रहा हूं, उस पर तो मुझे गाली क्यों दे रहे हैं? उस पर अगर गाली देंगे तो उसके बाद मैंने उसी रेजिग्नेशन के टाइम की बात कर, मैंने बोला यार मैंने किसी और की नौकरी छीन के नहीं बोला, मैंने अपनी नौकरी दाव पे रख के बोला कि ये गलत है। इससे ज्यादा फोर्सफुली मैं अपनी बात कैसे रख सकता हूं कि ये देश के हित में नहीं है? तो मैं जितनी कॉन्वर्सेशन ऐसे किया हूं, मैं ये समझा हूं 99% स्टार्ट गाली से होता है, लास्ट में ऑल द बेस्ट सर से होता है। लास्ट में यही होता है कि ऑल द बेस्ट सर, क्योंकि बात करने का मेहनत किया। मैं भी उसको एक ट्रोल है सर, मतलब ये है ट्रोलिंग करते रहो, ट्रोल है बोल के उसको इग्नोर कर सकता हूं, पर ट्रोल थोड़ा ना है, मेरा साथी है देश का, ट्रोल थोड़ी ना है वो। आपके खिलाफ कुछ बोला वो ट्रोल हो गया, ऐसे थोड़ी ना है। वो अकाउंट हो सकता है ट्रोल है, उसके पीछे तो इंसान है, आप मैं सब जैसे एक ही जैसे इंसान है, उससे बात करना जरूरी है। और हम एक दूसरे से नहीं करेंगे, और आप ज्यादा जरूरी है करना, वो नहीं करेंगे तो कैसे होगा? और मैं ये कंटिन्यूस करता हूं, तो लोग गाली देना बंद कर देंगे, क्योंकि उनको लगा गाली दूंगा तो मैं फिर उनसे पर्सनली बात करने लग जाऊंगा। तो वो भी सोचा कि नहीं, इससे बेहतर है कि गाली ना दो। एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो कैसे होगा? मुश्किल है, नागरिक बनना भी मुश्किल है, देश बनाना भी मुश्किल है, आसान नहीं है। नेशन बिल्डिंग बहुत पेशेंस का काम है, बहुत पेशेंस का काम है, टाइम लगता है। हर इंसान से, मैं देश के हर कोने में अभी सर्व किया हूं, नॉर्थ ईस्ट से लेकर, नॉर्थ से लेकर, साउथ से लेकर, वेस्ट से लेकर, सब जगह बहुत ही अलग है, अपना अलग अलग कम्युनिटी है, अलग अलग है, सब है। सबको एक साथ एक देश का फीलिंग लाना वो सिर्फ कॉन्वर्सेशन से हो सकता है, एक दूसरे से उनको फ्रीडम होना चाहिए। जैसे पूछा, मैं जो सवाल पूछ सकता हूं, जज नहीं करेंगे कोई, बिल्कुल पूछ सकते हैं। अपने देश में नहीं रखेंगे तो कहां रखेंगे? ये अगर हम कर पाए, ये मैं समझता हूं ये बहुत ही छोटी सी बात है, एक आदमी से कर लिया, दो आदमी से कर लिया, ऐसा नहीं है। हमें एक दूसरे, मैंने उस बंदे से दूसरी बार उसके किसी दोस्त से बोला, तो उसने यही बोला, अरे सर हम आपसे सहमत नहीं है ना, पर आप ठीक हो, इतना काफी है। मैं आपका एनिमी थोड़ी ना हूं, मैं आपका शत्रु थोड़ी ना हूं। आप बढ़ेंगे तो मैं भी बढ़ूंगा, देश साथ चलेंगे तो सब साथ चलेंगे, डूब गया तो सब डूबेंगे। हम एक दूसरे के वो एनिमी थोड़ी ना है। अगर इतना भी एक दूसरे को फील करवाए ना कि हम दूसरे के ये नहीं है, दुश्मन नहीं है, ठीक है, इतना बोल दे यार, लड़का यार कुछ फालतू का बोलता रहता है पर ठीक है, इतना भी काफी है। अब हम बहुत ज्यादा इसमें जा रहे हैं कि दुश्मन हो गया टाइप एक दूसरे को। ये
इसमें मेहनत की जरूरत है, कलेक्टर रह के मेहनत नहीं कर सकता है ना, ये वैसे नहीं कर सकता। तो मैं सॉरी बहुत लेट हो गया।